तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हो चुका आगाज रण में, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत ले जाएगा। परीक्षा के अंतिम दिनों में जो दिन रात मेहनत करेगा बेटा, वो उसका रिजल्ट पक्का अच्छा होने वाला, 100% अच्छा होने वाला है। तो आप एक परीक्षा के अंतिम दिनों में बहुत अधिक से अधिक मात्रा में मेहनत करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें अच्छा रिजल्ट बनाकर। तो बेटा, इसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की प्लेलिस्ट जो बना रहे हैं, उसमें से आज अगला जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र। किससे? पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम मान लेते हैं, माना माना एक पतला उत्तल लेंस है। क्या है? एक पतला उत्तल लेंस एल है। ठीक है। जो कितनी मोटाई का बेटा? टी मोटाई का है। इसकी माना इसकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो R1 और R2 है। ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। हमने अभी क्या बोला, माना एक पतला उत्तल लेंस L है जिसकी मोटाई T है। ठीक है। इसको जो लेंस को रखते हैं ना, हम समान माध्यम में रखते हैं। मतलब क्या होगा, लेंस के दोनों तरफ का माध्यम कैसा होने वाला? समान होने वाला है। मतलब N1 और N2 दोनों तरफ N1 और N1 ही होने वाला है दोनों तरफ। और जो लेंस है, उस लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक मान लेते हैं क्या है? N2 है। ठीक। आगे क्या करते हैं बेटा, इस लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है। इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु बिंदु के रूप में स्थित है, जो क्या नाम है उसका? O है। ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, इस लेंस के दो पृष्ठ हैं। एक को मान लेते हैं P1 है, इसको मान लेंगे पहले वाले को P1 है, और ये वाले को P2 है। तो ठीक है। इसके जो पहला पृष्ठ है, इस लेंस का जो पहला पृष्ठ है, उसका जो P1 है उसका ध्रुव है। इस पृष्ठ के, इस लेंस के प्रथम पृष्ठ से, ये लेंस है जो, इस लेंस के प्रथम पृष्ठ से क्या होगा, प्रकाश किरण टकराएगी, आगे वस्तु से चलेगी प्रकाश किरण, और प्रकाश किरण आके लेंस के प्रथम पृष्ठ से टकराएगी। और क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी तरफ मुख्य अक्ष पर एक प्रतिबिंब बना लेती है जिसका नाम है I1। ठीक है। अब ये जो I1 प्रतिबिंब बना है बेटा, ये वाला जो I1 प्रतिबिंब बना है, वो I1 प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए किसका काम करने वाला है? वस्तु का कार्य करने वाला। तो इससे प्रकाश किरणें चलेंगी और चढ़ने के बाद ये टकराएंगे, और टकराने के बाद वस्तु की तरफ ही एक प्रतिबिंब बना लेती है जिसका नाम है I1। ठीक है। ये I1 प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है। आगे मैं बात करूं बेटा यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे लेंस के प्रथम पृष्ठ से। ठीक है। प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन कितना होता है, अपवर्तन का क्या सूत्र होता है, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन का क्या सूत्र बनता है वो निकालेंगे। फिर द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या बनता है वो निकालेंगे, और दोनों को ही आपस में जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो कटेगा उसे काटेंगे, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र मिलने वाला। उससे पहले थोड़ी सी बात और जान लेते हैं बेटा। ये वस्तु रखी हुई थी, ये प्रथम पृष्ठ है, तो प्रथम पृष्ठ का ध्रुव हमने क्या मान लिया? P1। तो P1 से वस्तु तक की दूरी, मतलब ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या बोलते हैं? U बोलते हैं। तो मैंने इसे U लिख दिया है। आगे बेटा बात करें इस वाले प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ बना है? I1 बना है। अब ये I1 जो प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखेंगे? B लिखेंगे, B1। क्योंकि प्रतिबिंब बना I1, इसलिए हम इसे मान लेते हैं इसकी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो B1 है। ठीक। आगे मैं बात करूं बेटा, तो फिर इसकी जो वक्रता त्रिज्या मान रखी है हमने, प्रथम पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या मान ली है मैंने, R1 है। ठीक है। तो लिखेंगे लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र। ठीक है, अपवर्तन का सूत्र। तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे, देखो अब हमारी प्रकाश किरण N1 से चल रही है और N2 में चल रही है। तो N2 में चल रही है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे N2 बटे का B1। B1 क्या लिखेंगे, यहाँ पे होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है? B1, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा B1 माइनस। अब किससे चली है बेटा? तो प्रथम पृष्ठ N1 से चली है प्रकाश किरण, तो इसलिए लिखा है मैंने N1। और नीचे होता है वस्तु की दूरी, तो हमने वस्तु की दूरी भी क्या ले रखी है? U, इसलिए यहाँ पे U का U ही रहने वाला। आगे बेटा N2 माइनस का N1 बटे के R1। R1 क्या है बेटा? यहाँ पे हमने जो पृष्ठ से वक्रता त्रिज्या ली है उसको हमने R1 रखा। इसे समीकरण डाल देंगे नंबर 2। अब लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ से, तो द्वितीय पृष्ठ में भी बेटा क्या होगा, अब देखो प्रकाश किरण मेरी यहाँ से चलेगी, N2 से चलेगी, किसमें? N1 में। तो N2 से चलेगी किसमें? N2 से N1 में चलेगी। तो N2 से चल कहाँ से रही है बेटा? किस में चल रही है? किस में जाएगी? N1 में जाएगी, इसलिए लिखेंगे N1
और बट्टे का प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी बेटा हमने द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या ली है, पी ली है। माइनस किस में जा रही है बेटा, कहाँ से चल रही है, तो N2 से चल रही है, ठीक है। और बट्टे में क्या होता है, वस्तु की दूरी, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी क्या होने वाली है, द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी होने वाली है बेटा B1 माइनस का T, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी B1 है और ये वाला प्रतिबिंब अब वस्तु का कार्य कर रहा है इसके लिए। तो बेटा अगर B1 में से अगर मैं ये वाली दूरी हटा दूँ, तो क्या बेटा इस वाले पृष्ठ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी, तो दूरी होगी B1 माइनस का T। बेटा ये वाली जो दूरी होने वाली है वो इस वाले पृष्ठ से जो दूरी होने वाली है वस्तु की दूरी, तो B1 माइनस का T होने वाली है यहाँ तक, ठीक। तो बेटा हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा सोल्यूशन किया है। यहाँ पे माना लेंस की मोटाई मैंने क्या मान ली, मोटाई नगण्य है, तो यहाँ पे बनेगा N1 बटे का B माइनस का N2 बटे का B1 हो जाएगा कि T को नगण्य मान रखा है इसलिए। और बेटा ये N2 है, इसको पहले लिख लेंगे, N1 को बाद में लिखेंगे, तो N2 को पहले लिखेंगे तो माइनस N2 माइनस का N1 हो जाने वाला बटे के 8, और समीकरण नंबर इसे डाल देंगे 2, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 बस एक बार समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो बेटा ये वाला N2 बटे का B1 और N2 बटे का B1 ये प्लस माइनस के होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, और बनेगा हमारा N1 बटे का B माइनस N1 बटे का U। और इधर की बात करें बेटा तो ये N2 माइनस का N1 बटे का R1 माइनस का N2 माइनस का N1 बटे के R2 हो जाने वाला। क्यों, क्योंकि देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होने जाने वाला। यहाँ से ऊपर से देखो बेटा N1 वो कॉमन है, तो मैं यहाँ से N1 को कॉमन ले लूँगा, ये N1 कॉमन है। जैसे कि यहाँ से बात करें, देखो यहाँ पे N1 इधर भी है, N1 इधर भी है ना, तो N1 यहाँ से कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे बचेगा 1 बटे के B माइनस का 1 बटे के U बराबर मैंने N2 माइनस का N1 यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 बटे के R1 माइनस का 1 बटे के R2 बचने वाला, ठीक है। अब आगे मैं बात करूँ बेटा, ये N2 को मैं इधर लेके जाऊँगा, गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो ये N2 माइनस का N1 माइनस का N1 बटे का N1 हो जाएगा, तो N1 से N1 कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और ये N2 बटे का N1 जो है वो N के बराबर मान लेंगे, 1 बटे R1 माइनस का 1 बटे के R2 हो जाएगा। यही बेटा पतले लेंस के लिए से अपवर्तन का सूत्र होता है। यही क्या होता है, ये जो बन के आया ये वाला फार्मूला 1 बटे के F, ये 1 बटे के B माइनस 1 बटे के U किसके बराबर होता है, 1 बटे के F के बराबर होता है, तो इसलिए हमने लिखा यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और कोई डाउट होगा तो बेटा कमेंट में जरूर करें।